नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। देहरादून से सबसे पहले खबर, कल शनिवार को आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें 491 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे। इनमें से 35 कैडेट मित्र राष्ट्रों के हैं। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसमें मुख्य अतिथि होंगे। जनरल अशोक राज सिक्टल आईएमए पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। अकेडमी से अब तक 65,628 कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने सेना में बतौर ऑफिसर अपनी सेवाएं दी हैं। पासिंग आउट परेड को लेकर ट्रैफिक प्लान से लेकर सुरक्षा तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान प्रेमनगर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक बंद होगा और ऐसे में पुलिस ने पीओपी को लेकर नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर थे। यहां राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए और इस चैंपियनशिप में 22 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि टिहरी झील में पूरे देश भर का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए खेल नीति लेकर आए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जल्द ही राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। सीएम ने टिहरी झील में आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही है और इसी के साथ सीएम ने टिहरी मेडिकल कॉलेज, नई टिहरी की सड़कों पर हॉट मिक्स, शहर में एक बड़ी पार्किंग, पेयजल योजना और जिला मुख्यालय में एक खेल मैदान की भी घोषणा की। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ आयोजित हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही एक अवसर है हमारे राज्य के खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए। यहाँ की खेल जो प्रतिभाएं हैं उनके विकास के लिए और खेल अवस्थापना स्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी हम उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और जब खेल विश्वविद्यालय बन जाएगा तो और अच्छा हमको प्रशिक्षक मिलेंगे और खेल की गतिविधियाँ जो नवाचार हैं उन सब में जो है लोगों को पढ़ने का अवसर भी मिलेगा और ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। उत्तराखंड में नगर निकायों में आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शहरी विकास विभाग 1-2 दिन में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में पदों के आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सूत्रों की माने तो एससी सीटों का जो आरक्षण अब तक चल रहा है उसे इस बार लागू नहीं किया जाएगा। इस बार नए सिरे से एससी आरक्षण का सीटें तय की जा सकती हैं। नगर निगम में पहले से आरक्षित एससी महिला सीट इस बार आरक्षित नहीं होगी, लिहाजा बाजपुर सीट भी रिजर्व अब नहीं रहेगी। इस बार ये तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो ऋषिकेश और हल्द्वानी नगर निगम में से किसी एक जगह मेयर सीट एससी महिला के लिए आरक्षित हो सकती है, जबकि श्रीनगर और पिथौरागढ़ नगर निगम ओबीसी आरक्षित हो सकती है। नगर निगम की 11 में से कुल 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक देहरादून नगर निगम सामान्य सीट हो सकती है, तो वहीं नगर निगमों में वार्ड पार्षद, सभासद पदों पर आरक्षण में जहां जिसकी जनसंख्या जितनी होगी उसके आधार पर रिजर्वेशन होगा। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। न्यूज 18 से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बात की और आरक्षण का प्रारूप 1-2 दिन में जारी हो जाने की बात कही है, जिसके बाद सर्वे के जरिए पार्टी अपने उम्मीदवार तय करेगी। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि सभी 11 नगर निगम बीजेपी ही जीतने वाली है। कि हम लोग पिछले 3 महीने से नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना चुके हैं, जहां हमने अपने सभी निकायों के लिए प्रभारी घोषणा कर दी है। वहीं अब हम बहुत जल्दी अपने प्रेक्षक भेजने वाले। आज विधिवत मुझे लगता है आज और कल के अंदर आरक्षण की सीट पर क्या आरक्षित सीटें हुई हैं उसका एक प्रारूप आ जाएगा। फिर सरकार उसमें आपत्तियां मांगेगी, लेकिन हम आरक्षण जैसी प्रारूप सामने आता हम अपने जो सर्वे की टीम है उसको भेजना हम प्रारंभ कर देंगे। और मैं कह सकता हूं कि हम लोग पिछली बार 8 में 5 जीते, 11 की 11 नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और अधिकतम नगर पालिकाओं में बीजेपी जीतेगी।
खबर हरिद्वार से, जहां परिवहन विभाग में तैनात एक दारोगा मुकेश वर्मा रिश्वत लेते कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। घूसखोर दारोगा ने कार सवार से 2000 रुपए की रिश्वत ली। हालांकि दारोगा 4000 रुपए मांग रहा था, लेकिन कार सवार के रिक्वेस्ट करने पर 2000 रुपए में मान गया। ये वीडियो प्रेमनगर चौक के पास का बताया जा रहा है। दारोगा के घूस लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी दारोगा मुकेश वर्मा को मुख्यालय से अटैच किया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार से सीट बेल्ट न लगाने पर दारोगा मुकेश ने 2000 रुपए की रिश्वत ली। चार बोले सर, ये टीम है, चार बोले सर, दो सर, प्लीज सर, मैं किसी की बैग उठाने जा रहा है सर, प्लीज सर, प्लीज सर, मैं दो हैं, दो सर, लो सर, ले बेटे पकड़िए, ये वहाँ दें डॉक्टर को। 1 2 3 4 है सर, 2 ही जी। देहरादून के परेड ग्राउंड में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां चल रही आयुर्वेदिक कांग्रेस के एक पंडाल में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग वहां चल रहे किचन में लगी है। आग की वजह से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अनुमान है कि किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से ही आग लगी। गनीमत रही कि मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। फायर ब्रिगेड की कर्मचारी तुरंत ही एक्शन में आ गए और वहां मौजूद लोगों ने भी मदद की आग बुझाने में, जिससे तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। आपने नाग नागिन के बदले की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी किसी गुलदार के बदले के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। दावा है इलाके के लोगों का कि यहां पर एक गुलदार अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए इंसानी बस्तियों के चक्कर लगा रहा है और इस सब की वजह से लोग दहशत में हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की रामपुर रोड इलाके में रहने वाले लोग इन दिनों एक अजीब सी दहशत में जी रहे हैं। और दहशत है एक गुलदार की, जिसके बच्चे कुछ दिन पहले यहां खेतों में पाए गए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो गई थी। हल्द्वानी के रामपुर रोड के इस हरिपुर जमन सिंह और हरिपुर मोतिया गांव के इलाके के ये लोग दहशत में हैं। लोग एक गमशुदा गुलदार से खौफ खाए हुए हैं। असल में कुछ दिन पहले गुलदार के 3 शावक गांव के खेत में मिले थे और ठंड से तीनों बच्चों की मौत हो गई और तभी से इलाके में गुलदार की दस्तक देख स्थानीय लोग परेशान हैं। गुलदार के खौफ से इलाके में दिन देर से हो रहा है तो शाम जल्दी ढल रही है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी दहशत में हैं। नचाना वहाँ 2 दिन बाद तब गेट में देखो ही। अच्छा, वो कूद मारा फिर गेट पे ही मेरा लौट गया। अच्छा, दुकान में फिर पापा से पापा का बताई, फिर वहीं फिर सब लोग बात आई। फिर डॉक्टर लिए हॉर्न बजा, फिर पता न भाजी वाला पता नहीं। और डर का माहौल है। और डर का माहौल पर नंदी जल्दी टाइम पर दूध दियो नहीं। ये जब से सर इसके बच्चे मरे हैं उससे और ज्यादा दहशत हो गई है और इसमें लापरवाही हो रही है। फॉरेस्ट वाले इसमें कुछ ऑप्शन नहीं उठा रहे हैं। बाहर जाने में बहुत डर लगता है, मम्मी को लेके जाता हूँ साथ में। अब जैसे अंधेरा है ये और सुनसान रोड है, बच्चे जा रहे हैं तो डर लगती है बच्चों को। और ये कि बच्चे तो डर के मारे स्कूल जाने को भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये रोडों में कहीं पर ये पोलों में उजाला लाइट का कर देते तो बढ़िया ही था। लाइट। हाँ। हैरानी की बात यह है कि लोगों के बीच फैली गुलदार की दहशत से वन विभाग भले ही बेखबर बना हुआ है। तराई सेंट्रल डिवीजन में आने वाला ये इलाका तांडा के घने जंगलों से घिरा हुआ है। गुलदार और बाघ यहाँ अक्सर दस्तक देते रहते हैं, लेकिन वन विभाग की सतर्कता गायब है। लेकिन प्रशासन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। उनका दावा है कि लोगों की सुरक्षा तय की जाएगी। देखिए, ये अभी तथ्य संज्ञान में आया है और जो वन्य जीव वहाँ पर साइट होने की बात आ रही है, तो उसको देखते हुए अभी तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अधिकारियों से संबंध में वार्ता की जाएगी ताकि उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। जाहिर है प्रशासन सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, क्योंकि अगर ये वही गुलदार है जिसके बच्चों की मौत हो चुकी है तो गुलदार की गांव में दस्तक चेतावनी भरी है, क्योंकि बच्चों का पता न मिलने पर कभी भी ये इंसानों को अपना शिकार बना सकता है। क्योंकि जंगल से सटा हुआ इलाका है, न सिर्फ लेपर्ड बल्कि इस पूरे जो वेस्टर्न सर्कल है
फॉरेस्ट का, यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में लोग दहशत में हैं और विशेष तौर पर जिस लेपर्ड के बच्चे मरे हैं उससे तो बहुत ज्यादा खौफ में है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में देहरादून में 2 दिन के सोलर मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल यादव ने बताया कि 16 और 17 दिसंबर को रेंजर्स ग्राउंड में ये मेला आयोजित होगा। मेले का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। इक्विपमेंट सोलर से चल सकते हैं, कितना जनरेशन सोलर से हो सकता है, क्या क्या सब्सिडी मिल सकती हैं, किस किस क्षेत्र में इसका हम लोग जनरेशन प्लांट लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों का विस्तार से जानकारी देने के लिए एक सौर मेला का आयोजन किया गया 16-17 तारीख को रेंजर्स ग्राउंड पर। बेंगलुरु के अतुल सुभाष की मौत के बाद पुरुषों के कानूनी अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। हल्द्वानी में तो सामाजिक संगठन एक समाज श्रेष्ठ समाज के कार्यकर्ता एसडीएम ऑफिस आधम के और महिला आयोग की ही तरह पुरुष आयोग बनाने की मांग करने लगे ताकि कानून की आड़ में पुरुषों से ब्लैकमेलिंग बंद हो। पुरुषों को झूठे केसों में फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरुषों को झूठे केसों वो गलत है। उसी की उन्होंने जब जीवन से पहले 1 घंटे का जो वीडियो बनाया उसमें उनकी जब उनके बारे में जाना, उन्होंने उनके पर जो बीत रही है उन्होंने आप बीती बताई तो आत्मा सच में झकझोर गई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानून का दुरुपयोग कर कुछ लोग निर्दोष पुरुषों को झूठे केसों में फंसाकर उनसे पैसा कमाने का कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश नगर निगम को बड़ी सौगात दी है, जिसमें एक वार्ड में सामुदायिक भवन के लिए लगभग 18 करोड़ से ज्यादा का बजट देकर इसका शिलान्यास किया गया और कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार धामी सरकार काम कर रही है। क्योंकि शहरी विकास मंत्री होने के नाते मेरे पास एक फंड जिसे हम अवस्थापन निधि बोलते हैं, उससे भी मैंने यहाँ पे लगभग 19 करोड़ रुपए देने का काम किया पिछले दिनों, और जिसमें लगभग 22 योजनाओं का यहाँ पे आज उन योजनाओं का शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है। बहुत जल्द इन सभी कामों को हम शुरू कराएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया है, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख संघ ने इस पर आभार जताया। ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष महेंद्र राणा ने सीएम धामी और मंत्री सतपाल महाराज को धन्यवाद अदा किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, और हम जो भी सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाएंगे, पहले ही पहुंचाते रहते, और मजबूती से सरकार की जो योजनाएं उनको हम आगे धरातल पर लाएंगे। सीजन की पहली बर्फबारी होते ही पशुपालकों ने भी ठंड से बचने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों से निचले इलाकों का रुख कर लिया है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से चारे की समस्या हो जाती है। साथ ही ज्यादा ठंड होने से पशुपालक पर्वतीय क्षेत्रों से गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। पशुपालक बड़ी संख्या में अपनी बकरियों को लेकर निचले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। अब ठंड के मौसम तक ये सभी निचले इलाकों में ही रहेंगे। इधर रुद्रप्रयाग में ऊंचाई वाले गांव में शीतकाल में बर्फबारी के कारण मार्ग बाधित हो जाते हैं और ऐसे में खाद्यान्न ईंधन की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। पूर्ति विभाग ने बर्फबारी वाले गांवों में 3 महीने के खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण कर लिया है। जिले के जखोली, चिरबटिया, तुंगनाथ घाटी, केदार घाटी, चोपता, घिमटोली और खड़पतिया समेत कई क्षेत्रों में दिसंबर से फरवरी तक के लिए बर्फबारी के दौरान के खाद्यान्न के इंतजाम किए हैं। विभाग का कहना है कि बर्फबारी वाले गांवों में दुकानों और गोदामों में 3 महीने का भंडारण कर दिया गया है। पहाड़ के 10 बड़ी
28 जनवरी से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने हैं। हैरानी की बात यह है कि कई कामों के लिए अभी टेंडर निकाला ही गया है और दावे ये हो रहे हैं कि वक्त पर काम हो जाएगा, जबकि टेंडर में काम पूरा करने के लिए जो अवधि रखी गई है वो 12 महीनों की रखी गई है। जबकि काम तो अभी होना चाहिए था क्योंकि अगले महीने ही यहां पर गेम्स की शुरुआत होनी है, लेकिन टेंडर जो हासिल करेंगे उन्हें 12 महीनों का वक्त मिल रहा है काम पूरा करने के लिए। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आखिर खेलों से पहले ये काम कैसे पूरा होंगे। है 28 जनवरी से प्रदेश में नेशनल गेम्स होने हैं, जिसके लिए समय कम ही बचा है, लेकिन खेल विभाग कितना संजीदा है वो आप तस्वीरों में दिख रहे इन टेंडरों के विज्ञापन से देख सकते हैं। इन टेंडरों का विज्ञापन गुरुवार को अखबारों में पेयजल संस्थान एवं निर्माण निगम द्वारा जारी किया गया। पेयजल निगम ही प्रदेश में स्पोर्ट्स गेम के लिए निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी है। जब टेंडर अब जारी हुआ तो कब पास होगा, कब काम आवंटित किया जाएगा, कब शुरू होगा, इसका तो अभी कुछ अता पता ही नहीं। और काम भी 20 करोड़ से ऊपर का है, जबकि खेल मंत्री पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि काम नेशनल गेम्स से पहले ही पूरा किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया हमारी लगातार जारी है। स्वाभाविक रूप से वो तात्कालिक रूप से भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से हम उसे जल्द से जल्द उसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेंगे। काम ज्यादा है, समय बहुत कम है, लेकिन विभागों का दावा आज भी पहले की तरह ही कायम है कि काम समय पर हो जाएगा। और कैसे और किस क्वालिटी के हो पाएंगे ये भले ही कोई दावा अभी भी ना करे, लेकिन इतनी जल्दी में तो काम कैसे होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।